नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों बात कर लेते हैं अपना डिस्कशन आज के लिए क्या था और मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जो अपना डिस्कशन था, है ना। आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, याद नहीं हो तो एक बार कल का वीडियो आप देख सकते हैं, है ना। कल का वीडियो देखना आप, जो मार्केट बढ़ रहा था, है ना, उस बढ़ते हुए मार्केट में मैंने आपको क्या कहा था कि अब मार्केट में जो तेज़ी थी ना, है ना, ये पॉसिबल तो है, पर उसके लिए एक वो बताया था मैंने आपको, देखो कि मार्केट में जो तेज़ी है वो हो सकती है कि मार्केट गैप अप डाउन ओपन हो जाए। और ये क्या है, 22,800 एक क्या था रेजिस्टेंस, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन खा के तेज़ी से नीचे आ सकता है, ठीक है। और इससे ऊपर अपन सी में बैठ सकते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको सी के लिए कोई पोजीशन बताई नहीं थी कि सी आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। सी केवल किस कंडीशन में बताया था कि अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो। अब पुट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि पुट के लिए एक पॉइंट दिया था मैंने आपको 22,466, है ना, कि अगर 10:30 बजे इससे नीचे मार्केट रहे तो आप एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। देखो हुआ क्या, मार्केट एग्जैक्ट, आपको विश्वास नहीं होगा, देखो जो चार्ट होता है ना, चार्ट एग्जैक्ट काम करता है। इसका जो आप हाई देखोगे ना, इस वाले पॉइंट जो ये कैंडल है ना, ये आपकी कौन सी ये वाली कैंडल, ठीक है। इसका जो हाई देखोगे आप, देखो 22,461, है ना। और इस वाली कैंडल का अगर हाई देखोगे तो 22,468, ठीक है। यानी मार्केट ने एग्जैक्ट उस पॉइंट के आसपास पहले तो गैप डाउन खोल दिया, है ना। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपको गैप डाउन खोल दिया हल्का सा, और उसके बाद में फिर कंटिन्यू एक साइडवेज में रहा, ठीक है। यानी मार्केट में केवल 10 पॉइंट के अंदर पूरा मार्केट घूम गया। यानी ये जो हुआ वो गैप डाउन के अंदर हो गया, मार्केट गैप डाउन खुला। जो मार्केट को करना था मैंने बताया था, फ्लैट खुल के अगर नीचे जाने लगे और इस पॉइंट को टूटे तो अपन एक पुट की ट्रेड में बैठेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। मार्केट ने आज भी कुछ दिया नहीं, और दिया नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट देगा भी नहीं, है ना। देखो मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। आप में जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा ना, मार्केट को छोड़ना नहीं सीखोगे, जब तक आप पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। अब इस साइडवेज मार्केट में भी आप चाहोगे मैं कॉल ले लूँ, मैं पुट ले लूँ, मैं कॉल ले लूँ, मैं पुट ले लूँ, तो आप पैसा बर्बाद ही करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो आज जिसने ट्रेडिंग नहीं करी वो बेस्ट है, ठीक है, अच्छा रहा होगा उसके लिए, क्योंकि आज ट्रेडिंग करने का दिन था ही नहीं, ठीक है ना। अब कल की क्या है, अपने छुट्टी है, ठीक है। कल हॉलीडे है, और हॉलीडे के बाद जो मार्केट को आज करना था, यानी मैंने बताया था कि अगर इससे नीचे मार्केट निकलता है 22,466 से नीचे, तो अपने टारगेट 22,200 तक के भी हो सकते हैं, है ना। तो पॉसिबिलिटी बन रही है कि अब मार्केट यहाँ तक गैप डाउन ओपन हो सकता है 22,200 तक, क्योंकि कल की छुट्टी है, परसों ये गैप डाउन मार्केट को खोल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई कल की बात, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अब फर्दर मार्केट में डाउन बोझ आ सकता है या एक ऊपर की तरफ मार्केट आ सकता है, क्या हो सकता है ना। उसके लिए मैं एक बार डे के टाइम फ्रेम पे आपको लेके आया हूँ। देखो ये जो कैंडल है ना, अब इस कैंडल के अंदर ये 164 ये वाला, ठीक है, ये वाला हाई है, ये एक सपोर्ट लेवल का ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट कहाँ से उठ के आए, 21,754 से लेके 22,165 तक, यानी अप्रोक्स ये 500-600 पॉइंट की एक कैंडल है ना। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते अपन, इस कैंडल को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए देखो सिंपल सा इसको करेंगे अपन। अब ये जो पुरानी है ना, इनको हटा देते हैं अपन, ये काम की नहीं है, ठीक है। ये अपना काम का है, क्योंकि अभी मार्केट इस रेजिस्टेंस में बैठा हुआ है, इसको हटा दो आप, ठीक है। मार्केट को, इसको चार्ट को आप जितना फ्री रखोगे ना, जितना आपको अच्छा लगेगा ये, है ना। ये सब चीज़ें हटा दो। चैनल इसलिए रख रहा हूँ मैं क्योंकि अभी मार्केट उस चैनल के अंदर है, ठीक है। ये वाला इसलिए है क्योंकि इसको भी हटा दो, ये कोई काम की नहीं है, ठीक है। ये अपना चैनल ख़त्म हो चुका है, इसको हटा दो और बस, ठीक है। अब ये ऊपर के पोर्शन है, ये भी हटा दो, ये भी जा चुके हैं, अब होना था जो हो गया इनका, अब आएगा जब देखा जाएगा ये, ठीक है। ये देखो ये सारे हट गए, ये लो, ठीक है। तो अब अपन को क्या ध्यान रखना है, देखो अब परसों के लिए आपको 2 लाइन खींच के रखनी है, बिल्कुल, ठीक है। यानी एक लाइन तो आपको खींचनी है यहाँ, और ये पॉइंट है लगभग 691-704 के आसपास, ठीक है। एक लाइन मेरे को खींचनी है यहाँ, इस जगह, ये 2 लाइन खींच के, ठीक है।
अगर मार्केट इस वाली पोजीशन के अंदर, यानी इस कैंडल का ध्यान रखना है आप केवल, ठीक है। यानी ऐसे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये कोई एक बियरिश ट्रेंड आ गया है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। वो केवल आज के लिए एक एनालिसिस थी। मेरे को लग रहा था कि एक रेड कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, मेरे को लग रहा था कि ये रेड कैंडल यहाँ तक क्रिएट हो गई है ना, पर ऐसा हुआ नहीं, मार्केट को पोज करके इन्होंने रख दिया, ठीक है। मैंने आपको कल भी कहा था कि ये ऐसा पॉसिबल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, इससे नीचे अगर जाता है तो एक रेड कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, और ये रेड कैंडल मैं सोच रहा था यहाँ तक की, ठीक है। अगर ये कैंडल क्रिएट होती फिर अपनी ये पोजीशन अलग चीज़ हो जाती, फिर अपन को लगता है कि यहाँ से रिजेक्शन खा लिया, यहाँ से रिजेक्शन खा लिया, अब एक तीसरी बार यहाँ से रिजेक्शन खा के फिर एक लंबी कैंडल यहाँ तक की फॉर्म हो सकती है, फिर ये पोजीशन इसमें हो सकती थी, पर मार्केट ने ये नहीं किया। चलो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब केवल अपन को ये पॉइंट और ये पॉइंट परसों के लिए ध्यान रखना है। 10:30 बजे जिस भी पॉइंट से ऊपर होगा, इससे ऊपर कॉल लेंगे अपन, इससे नीचे अपन पुट लेंगे। अगर मार्केट इसके बीच में रहता है तो मेरी राय आपको यही है, या तो आप इसमें करना ही हो कि मार्केट इस पॉइंट पे आए तो एक कॉल ले सकते हैं, इस पॉइंट पे आए तो एक पुट, इस पे आए तो कॉल, इस पे पुट, है ना। पर ये रिस्की होता है थोड़ा सा ये वाला काम, ठीक है। एक रेंज के अंदर मार्केट है तो ये आप काम कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना है, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, तो फिर कॉल कब लेंगे, जब मार्केट इससे ऊपर निकल जाएगा, और पुट कब लेंगे, जब मार्केट इससे नीचे निकल जाएगा। नीचे के लिए अपने टारगेट, पहले टारगेट तो यहाँ तक के होंगे, अगर ये भी टूटता है तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे आके वो रेड कैंडल बंद होगी, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। और ऊपर की अगर टूटेगी ये वाला, ठीक है, तो अपने टारगेट 22,800 तक भी हो सकते हैं, 400 पॉइंट का मूव मार्केट दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो दोनों व्यू मैंने आपको समझा दिए हैं, बहुत पेशेंस के साथ ट्रेड करनी है, ठीक है। कल छुट्टी का दिन है, कल के बाद में मार्केट खुलेगा 11 तारीख को, 11 के बाद में 3 दिन की फिर छुट्टी है, 12, 13 और 14। तो इन छुट्टियों में आपको क्या करना है ना, ये तो हो गया आपका काम कल के लिए। कल कुछ नहीं करना, आराम करना है, परसों के दिन जो होगा वो इसके हिसाब से कर लेना। उसके बाद मैं ऐसे नहीं करना कि मैं कैरी करके ले चलूँ, देखो ये चीज़ है जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 3 दिन का टाइम है ना। 3 दिन आप ऐसे मत सोचना कहीं भी कि अब 1000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, परसों पहले दिन के जैसे ये 1000 पॉइंट गिर जाएगा, जाए तो जाने दो, ठीक है। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो ये चीज़ मिटा देना इसमें से, है ना। कैरी आपको कभी नहीं करना है, चाहे आपको 1000% बताओ कि क्या होने वाला है, पर कैरी नहीं करना है ना। ये आपकी आदत गंदी करेगी, इसलिए आपको ये आदत डालनी ही नहीं है, ठीक है। 3 दिन एंजॉय करना, परसों के दिन मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए बढ़िया सा, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी नॉलेज दूंगा, और साथ में जो एनालिसिस अपन को मंडे के लिए या ट्यूसडे के लिए जो लगेगी वो मैं आपको उसमें बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोज़ मिलते रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर चाहते हैं कि आपके कोई मित्र हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, और उनको भी बेनिफिट मिले तो आप शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।